होंगे। जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया? अब आप लोगों के जब अकाउंट सस्पेंड हो रहा है या एड सस्पेंड हो रहे हैं, ठीक है? अब आप लोगों ने उस ज़माने में करना क्या है? मैं आप लोगों को ना एक छोटा-सा हम एक इसके ऊपर पहले कोई हमारा लेक्चर हो चुका है कि अगर ऐड डिसअप्रूव हो जाए एड्स या एक सेकंड रुकिएगा। नहीं हुआ। नो सर। सर अच्छा, एक सवाल था मेरा। जी, जी। वो ये था कि आपने कहा कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होगा, लेकिन हम तो क्लाइंट के अकाउंट से चला रहे होंगे ना, आप उसी को हमारा अकाउंट कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके ओके ओके। देखो, आपके अकाउंट या मेरा अकाउंट का इसमें कुछ भी नहीं है। आप बेसिकली जब अपना एक गूगल एड्स अकाउंट बनाएँगे तो उसके ऊपर क्लाइंट आपको एक्सेस देगा, जिसके ऊपर आप क्लाइंट की जो मतलूबा कैंपेन्स हैं उनको मैनेज करेंगे। अगर आप उस क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं तो आई विल से इन अ कॉमन कन्वर्सेशन कि वो आपका अकाउंट है। रोज़मर्रा में मैं ये मुहावरा इस्तेमाल करूँगा कि आपका ये अकाउंट है, क्योंकि उसके ज़िम्मेदार आप हैं, ठीक है? ठीक है। अब अब ये है कि आप लोगों के पास एक अकाउंट आता है। मैंने आपको बताया कि जो डिसअप्रूवल है गूगल की तरफ से, वो काफ़ी सारी वजूहात पे हो सकता है और वो अकाउंट लेवल पे हो सकता है, वो एड लेवल पे हो सकता है, इवन गूगल आपके कुछ कीवर्ड्स को डिसअप्रूव कर सकता है और गूगल आपकी एक्सटेंशंस को डिसअप्रूव कर सकता है। अलगर्ज़ के गूगल आपके एड अकाउंट स्ट्रक्चर के अंदर जो-जो विज़िबल चीज़ें हैं उनको और जो अंडरलाइन चीज़ें जैसे कीवर्ड्स हैं, उनको भी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है? एक चीज़ जो आप लोग कहीं नोट डाउन कर लें, हमेशा याद रखें, अगर एक अकाउंट गूगल एड्स अकाउंट आपने बनाया और वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है? तो वो अकाउंट जिस जीमेल आईडी पे बना है, जिस उसमें मिल जाएगा। वेबसाइट के यूआरएल पे बना है, जिस मोबाइल नंबर पे बना है, जिस पेमेंट मेथड के साथ बना है, आप जब तक मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों का जो अकाउंट डिसअप्रूव हुआ, सस्पेंड हुआ, जब वो अकाउंट जिन-जिन डिटेल्स के ऊपर सस्पेंड हुआ, अगर आप ये सोचो, अच्छा ये तो इन डिटेल्स पे सस्पेंड हो गया है, तो मैं एक नया अकाउंट बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, गूगल को क्या पता चलेगा? गूगल विल ट्रैक डाउन योर यूआरएल, योर मोबाइल नंबर, योर जीमेल आईडी, इवन योर डिवाइस। अब आप लोगों को शायद ये बात बहुत अजीब लग रही हो। एक दफ़ा गालिबन कह लीजिए कि 2 साल पहले की बात है। एक डिवाइस थी, वो सस्पिशियस थी, उसके ऊपर जो भी अकाउंट जो है वो बन रहे थे, वो सस्पेंड हो रहे थे। डिवाइस चेंज करने की वजह से हमारे जो अकाउंट सस्पेंड होना वो रुक गए थे। तो हमने इसमें क्या चीज़ सीखी कि जब भी आपके वेलकम शफीक साहब, जब भी आपके अकाउंट में के ऊपर जब कोई भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड होगा, ठीक है? तो उसकी आपने जीमेल, उसका मोबाइल नंबर, उसकी वो बैंक डिटेल्स, वो वाला एड्रेस, वो कहीं किसी और पे भी अगर आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। तो लिहाज़ा गूगल आपको मजबूर कर देगा कि जो आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आपने उसी को अप्रूव करवाना है। ये बात अकाउंट लेवल पे हमेशा याद रखनी है। ये नहीं है कि अगर एक आपने डिटेल के साथ अकाउंट बनाया और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, देन यू फर्दर जंप ऑन टू द सेकंड स्टफ लाइक ओह ये अप्रूव हो जाएगा। नो मैन, इट वोंट वर्क गोना लाइक दिस। ठीक हो गया? आप लोगों को जो आपका अकाउंट सस्पेंड है, आप लोगों को उसी को अप्रूव करवाना है। ठीक हो वो गया? कैसे होता है? वो मैं आपको अभी पहले वजह सुन लो सब, ठीक है? ओके अब जो ओके। गूगल अकाउंट डिसअप्रूव होते हैं ना, उनके अंदर जो सबसे मशहूर जो डिसअप्रूवल होता है, अच्छा इसको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल की जो सस्पेंशन एरर्स हैं अकाउंट सस्पेंड होने के गालिबन 12-15 से ज़्यादा हैं, ठीक है? और अब जिस तरह बीमारियाँ होती हैं ना, उस तरह वो 12 बीमारियाँ हैं। अब हर बीमारी का मुख्तलिफ इलाज है। मैं आप लोगों को एक बीमारी के इलाज के साथ समझाऊँगा कि किस तरह से उसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अभी शायद मेरे पास कोई अकाउंट हो जो अगर आपका अकाउंट अब
एक पॉइंट यहाँ तक हम आए कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपने उसकी डिटेल्स कहीं यूज नहीं करनी। तो अगर गूगल ऐप का एड अकाउंट सस्पेंड करेगा ना, तो आपको गूगल के ऊपर सारी रीजंस मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को बल्कि अभी निकाल के भी दिखाता हूँ। एक सेकंड, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ गूगल। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है? जी कर लीजिए अगर आपको आफियत है। जी सर, मैंने वो ठीक है। ओके एक सेकंड। अच्छा जी, एक एक ना मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक यूआरएल भेजा है। आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने ना इस लेक्चर के बाद इसको पढ़ लेना है। हालांकि कि आज हमारी क्लाइंट हंटिंग की जो है वो क्लास है, लेकिन हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले अगर आप लोगों को काम आता होगा तो क्लाइंट हंट करेंगे ना आप लोग। ये मैंने ग्रुप में एक यूआरएल भेजा, कर लिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि आप लोगों के जो अकाउंट लेवल के ऊपर सस्पेंशन होती है वो क्यों होती है। ठीक हो गया। अब अकाउंट लेवल के बाद जो हमारे पास डिसअप्रूवल आता है, ऐड ग्रुप कभी भी डिसअप्रूव नहीं होते। ठीक है, आपके डिसअप्रूव होंगे तो एड्स होंगे, एक्सटेंशन होंगी, इवन कुछ कीवर्ड जो है वो डिसअप्रूव होंगे। मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पे एक अकाउंट आया हुआ आजकल, उसके ऐड डिसअप्रूव है, वो दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है मैं स्क्रीन शेयर, आप लोगों के पास जब मेरी स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा। हो गया स्क्रीन शेयर। ये देखें, ये एरर आया हुआ है, नॉट एलिजिबल अंडर द पेज, डिसअप्रूव थर्ड पार्टी कंज्यूमर टेक्निकल सपोर्ट। अब ये एरर क्यों आया? देखो, सबसे पहली चीज ये कि आप लोगों को खुद भी ट्रैक डाउन करनी आनी चाहिए चीजें, कि अगर एक एरर आ रहा है तो सबसे पहले उस पर अपने कॉमन सेंस लगानी कि क्यों आ रहा है। जैसे अमूमन एक एरर बड़ा फेमस आता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, जैसे वीजा वगैरह की जितनी सर्विसेज हैं, सॉरी उसके ऊपर जो एरर आता है वो गवर्नमेंट सर्विसेज का आता है। और ये अभी क्योंकि एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी रिपेयर की ये लीड जनरेशन है। ठीक है, एप्पल रिपेयर हो गया, आईफोन रिपेयर हो गया, मैकबुक रिपेयर हो गया, उनकी रिपेयर की सर्विसेज की ये लीड जनरेशन की कैंपेन्स हैं। तो इनके अंदर ये आया है कि थर्ड पार्टी कंज्यूमर टेक्निकल सपोर्ट, मतलब आप जो हो वो जो दिख रहे हो वो हो नहीं। ठीक है, आप कोई थर्ड पार्टी टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हो जो कि एप्पल सपोर्ट नहीं करता, और एप्पल उनको अब ये जो ऐड डिसअप्रूव होता है ना, इसके अगर आप यहाँ पे जो व्यू एसेट डिटेल्स के ऊपर अब देखो, इसकी ये सारी हेडलाइंस अप्रूव है। आप लोगों को सॉरी, जब आप लोग ऐड खोलोगे ना, तो ऐड के यहाँ पे, बल्कि रुकिए मैं आप लोगों का अकाउंट दिखाता हूँ, जिसके यहाँ पे जो स्टेटस आ रहा है ना वो डिसअप्रूव का आता है। सबसे पहला काम, जब आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा, ऐड कॉपी या ऐड डिसअप्रूव होगा, ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐड या ऐड कॉपी, मतलब ऐड जो लिखा हुआ है ना वो जब डिसअप्रूव होगा तो सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ पे आना है, व्यू एसेट्स के ऊपर आना है। व्यू एसेट्स के ऊपर आकर आप लोगों ने ये देखना है कि इस के कहीं यहाँ पे स्टेटस डिसअप्रूव तो नहीं आ रहा है। जिस हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन के आगे उसका स्टेटस जो है वो डिसअप्रूव का आ रहा है, आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक तो ये काम करना है। दूसरा, आप लोगों को
एक और एरर आएगा जिसके अंदर ट्रेडमार्क एरर होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे अगर मुझे कोई भी, एक सेकंड में आप लोगों को दिखाता हूँ। कीवर्ड इंसर्शन आप लोगों ने सीखी थी? हेलो जी उस कीवर्ड इंसर्शन सीखी थी? नहीं उस्मान भी वो नहीं बताई नहीं। अच्छा, बतानी चाहिए थी, खैर। अच्छा आप ये देखें, एक मिनट, मुझे दोबारा आप लोगों का टैब खोलना पड़ेगा। देखें, सबसे पहली चीज जो हम जब एड कॉपी लिखते हैं, ठीक हो गया, हम उसके अंदर हेडलाइंस पुट करते हैं, ठीक है, हेडलाइंस पुट करते हैं, डिस्क्रिप्शंस पुट करते हैं, नीचे हम एसेट्स डालते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है सबको कि ऐड लिखते कैसे हैं? जी जी अच्छा, शायद रबिया हुसैन, आपको पता नहीं ऐसे कैसे ऐड लिखते हैं? जी सर। ठीक हो गया। अजीम अशरफ, मलिक रहमान, मोहम्मद जी आशिफ, जी क्लियर उस्मान भाई। के हेडलाइंस आप लोग लिख रहे हो? जी हेडलाइन मैंने आपको बना के भेजी थी असाइनमेंट में भी ना, वो मुझे आपने एरर बताए थे। इज इट क्लियर टू यू कि आप हेडलाइंस लिख लेते हो, डिस्क्रिप्शंस लिख लेते हो? यस। अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोग, अब आप लोगों ने हेडलाइंस तो डाल दी, डिस्क्रिप्शंस तो डाल दी, हम एक मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेते हैं कि आप लोगों की जो पहली हेडलाइन है, आप लोगों ने लिखी बेस्ट आईफोन, मुझे थोड़ा सा उस्मान भी आपकी स्क्रीन शेयर भी नहीं है। सर कह रहे वो हैं मेरे ख्याल में 2 उन्होंने खुद ही मिनट। बंद किया। हाँ कह रहे हैं मैं आ कह रहा रहे हूँ। हैं रुकिए। अच्छा ठीक। जी माजरत। अच्छा, अब ऐसा है कि आप लोगों ने जब हेडलाइंस लिख ली, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शंस लिख ली, तो होता ये है, अब आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि जब जो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने बैकएंड के ऊपर डाले हैं 10 से 12 कीवर्ड्स, ठीक है, आगे आप लोगों ने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन 8 हेडलाइंस डाल दी, 4 डिस्क्रिप्शंस डाल दी। अब गूगल की मर्जी है, वो जो मर्जी दिखाए। आपने पहली हेडलाइन लिखी बेस्ट आईफोन रिपेयर, दूसरी हेडलाइन लिखी 15 मिनट रिपेयर, तीसरी हेडलाइन लिखी कॉन्टैक्ट अस। अब गूगल क्या करेगा, वो कॉन्टैक्ट अस को पहले दिखा देगा, फिर वो 15 मिनट रिपेयर दिखा देगा, थर्ड पे कोई और अपनी मर्जी की ऐसे गन सा दिखा देगा। आपका सीटीआर ड्रॉप हो रहा, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि गूगल क्या दिखा रहा है। उस्मान भाई, उसमें ऑप्शन भी तो होता है कि आपने इसको हेडलाइन 1 पे दिखाना है, हेडलाइन 2 पे दिखाना है, हेडलाइन 3 उस्मान पे। भी वो एक लेके चल रहा हूँ, एक सेकंड उस्मान भी वो बता दिया इनको, पिन ऑप्शन वाला। एक सेकंड रुक जाओ, मैं कीवर्ड इंसर्शन पे आ रहा हूँ, रुको। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या किया कि जब आप लोगों को, आपको पता नहीं है कि यार गूगल ने हमारी ये वाली हेडलाइन दिखाई, ये वाली दिखाई, ये वाली दिखाई, ठीक हो गया। अब आपने उनको पिन कर देना। सबसे पहला पॉइंट ये करना है कि आपने उनको हेडलाइन 1, 2 और 3 करके पिन कर देना। ये कोशिश ये करनी है कि जो टॉप की अच्छी आपकी हेडलाइन है 4, उनको 1 पिन कर देना। ये पॉइंट किस किस को पता है कि जब आप हेडलाइन को 1 पे पिन करते हो तो आपकी एड कॉपी की एड स्ट्रेंथ गिर जाती है। इसके साथ ऐसा हो? जी सर, हुआ है मेरे साथ सर। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, जब आप 3 हेडलाइंस को 1 पे मार्क करेंगे ना, तो आपकी एड स्ट्रेंथ एवरेज आ जाएगी। ठीक है, 3 अच्छी हेडलाइंस को 1 करेंगी तो आपकी हेडलाइंस एवरेज हो जाएगी। अब कीवर्ड इंसर्शन यहाँ पे क्या अहम किरदार अदा करती है, वो ये किरदार अदा करती है, आपकी है आईफोन रिपेयर की काम, आईफोन रिपेयर का काम, लेकिन अब आपने हर हेडलाइन के अंदर तो नहीं लिखा ना कि आईफोन रिपेयर का काम, आईफोन रिपेयर का काम, आईफोन रिपेयर का काम है। आप ये चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस जब भी उसके लिए लाजिम हो, मलजूम हो कि जब भी वो आपकी एड कॉपी, आपका एड देखे तो पहली लाइन में आईफोन रिपेयर आ रहा हो,
या रेंट ए कार का बिजनेस है तो रेंट ए कार आ रहा हो, या लैब टेस्ट है तो लैब टेस्ट आ रहा हो। वो कैसे मुमकिन है? अब मैंने तो 3 हेडलाइंस लिखी है, तीसरी कॉन्टैक्ट अस की, दूसरी 15 मिनट रिपेयर की, पहली ये वाली, वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है। अब ये कीवर्ड सेशन हम करते क्यों है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक आप लोगों को एरर आएगा, उस एरर का नाम होगा ट्रेडमार्क एरर, ठीक है। जैसे हमें दुबई के अंदर जब हम रियल एस्टेट की कैंपेन चलाते हैं ना, तो हम अगर किसी बड़े डेवलपर का नेम यूज कर लें अपनी हेडलाइंस के अंदर, तो गूगल जो है वो हमारे एड्स को डिसअप्रूव कर देता है, क्योंकि ट्रेडमार्क एरर आ जाता है। तो हम उस ट्रेडमार्क एरर को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम मेन हमारा जो टॉपिक आप लोगों ने माइंड में रखना वो एड डिसअप्रूवल है, ठीक हो गया। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए जो है अपनी हेडलाइंस के अंदर दो जो है ना वो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे तरीकाकार हैं, लेकिन फिल वक्त अभी हम 2 को ही पढ़ेंगे। अच्छा, हम कहाँ थे? आई बैरिकेड, ये देखिएगा। अब अगर मैं इस हेडलाइन के अंदर, हाथी वाली ब्रैकेट का पता ना आप लोगों को? उस्मान भी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओह सॉरी, हाथी वाली ब्रैकेट उसको क्या कहते हैं? वो जो उस्मान भी उर्दू में तो उर्दू में तो कहते हैं दरमियानी ब्रैकेट। करली ब्रैकेट बोलते हैं, करली ब्रैकेट। व्हाटएवर इट इज, जो भी है, तेरा मैथ बहुत वीक है। अल्लाह ताला मेरे मैथ को ठीक करे इंशाल्लाह। उस्मान भाई जरा फ्री होके ये बताइएगा, इसको हाथी का नाम दिया क्यों है आपने? यार ये हाथी जैसी दिखती है दूर से, पता नहीं क्यों दिखती है, लेकिन दिखती हाथी जैसी है। मैं तो इसको हाथी वाली ब्रैकेट कहता था। अच्छा जी, मैंने जब हाथी वाली ब्रैकेट खोली ना, तो यहाँ पे आ गया कीवर्ड इंसर्शन आ गया, ठीक हो गया। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही? यस। अब इसके अंदर मैं कोई भी कीवर्ड डालता हूँ। लेट्स सपोज मैंने डाल दिया आईफोन, मैंने डाल दिया आईफोन रिपेयर, जो भी व्हाटएवर जो भी यूज कर दिया, गूगल क्या करेगा? एक मिनट यार, इसको सेव नहीं करना, मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया सिर्फ। गूगल क्या करेगा कि आप लोगों की हेडलाइन के अंदर वो वाला कीवर्ड है, या जो भी आपका फर्स्ट इंटरफेस फर्स्ट ओवरलुक करेगा आपके ऐड को, उसको वो वाला कीवर्ड लाजमी नजर आएगा। वो फ्रेज में उसकी फ्रेज को आगे पीछे कर सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को जरूर दिखाएगा। एक तो ये कीवर्ड इंसर्शन होती है, ये बहुत आई विल से बहुत थोड़े लेवल के ऊपर आपकी एड सस्पेंशन को रोकती है, ठीक है। एक तो ये तरीका कार है। दूसरा तरीका, हम जो एड की सस्पेंशन को रोकते हैं, हम उसके अंदर जैसे दिमाग है ना, दिमाग, ठीक है। अब दिमाग के अंदर ये होता है, एक सेकंड रुकिए, जो दिमाग है, दिमाग एक बहुत बड़ा डेवलपर है यूएई के अंदर। अगर आप उसका कीवर्ड यूज करेंगे या उसका ट्रेडमार्क यूज करेंगे अपने एड्स के अंदर, तो आपका एड जो है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो आप लोगों ने उसके अंदर क्या करना है, अब जो फ्रेंच ए होता है ना वो डिफरेंट होता है, एम उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ए थोड़ा सा, तो अभी शायद किसी भाई ने ऐसी कोई कारस्तानी की हो, हम देख लेते हैं। हम अभी देखते हैं, शायद किसी ने ऐड कॉपी के अंदर इस तरह का कोई की हो। सोबर रियलिटी, दिमाग नहीं, अभी तक किसी ने, एक सेकंड, अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। ये देख रहे हो, अब इसका जो ऐड है ना, इसने यहाँ दिमाग लिखा हुआ है, इसका ऐड बहुत जल्दी डिसअप्रूव होने वाला है। लाइक ये गूगल, मेरा ख्याल है इसको थोड़ी सी ट्रैफिक आएगी ना इसके ऐड के ऊपर, जैसे क्लिक्स पड़ेंगे गूगल इसको डिसअप्रूव कर देगा। अभी हमें दिमाग में ले रहा। खैर, मैं आप लोगों को जो दिखाना चीज चाह रहा हूँ वो ये है, किधर है, एक सेकेंड सर आपके कहने का मतलब ये है कि आप तो थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे
यहाँ पे आप लिखें इटालियन ए, उसका शायद थोड़ा डिफरेंट हो, ये देख रहे हो ये वाला ए, इसको खोल लेते हैं। आपने यूज किया, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मजे की। इसको ए यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे हम और ढूंढते हैं जो हमारे उसके अंदर आएंगे, दिमाग के अंदर DM DAMA, वेरी C ओके MC। अच्छा, आप लोगों को ना मेरा मेन जो पॉइंट था वो समझाना ये था। अब देखो ये दिमाग है ना, तो मैं जब इसके आगे DM कंट्रोल V के बाद अगर मुझे C मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कहाँ गया ये? अब इटालियन में C होता ही ना हो। C फ्रेंच में देख लेते हैं, हमें मतलब डिफरेंट चाहिए। C के ऊपर कुछ ऐसे इटैलिक्स आया। C यस, C लिया। अब देखिएगा इसको क्रॉस चेक भी करना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना। दिमाग आ गया, इसको डी कॉपी तो कर। सर सेम है। तो दिमाग सेम ही, रुक जाओ थोड़ा। आपने बेसिकली गूगल से अपना कीवर्ड बचाना है कि गूगल को पता ना लगे आपने दिमाग लिखा है। पता लग रहा है अभी, ये देखो इसको ट्रैक डाउन कर रहा है, देख सकते हो। नहीं मिल रहा। निकालो भाई, कहीं से डी निकालो जो उल्टा सीधा लिखा हुआ हो। रुक जाओ, मुझे निकाल लें दो इसको। आप लोगों को टाइम तो नहीं जाया हो रहा? करा, अब हमें हम चाहिए। एक टाइम आएगा गूगल बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रही क्या लिखा हुआ। उस पॉइंट तक पहुंचना है आप लोगों ने जब गूगल आप लोगों को कहे कि नहीं अब मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ। समझ आई? अब मैं अगर इस दिमाग को देखो, नहीं दिमाग को ट्रैक कर रहा है, इसको पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ। ये पढ़ने में ये दिमाग लिखा हुआ, लेकिन गूगल को नहीं पता ये दिमाग क्या चीज़ है। अब अगर इसका मैं M हटा दूं यहाँ से, तो मैं फिर इसका दिमाग लिखूँ, वो दिमाग प्रॉपर्टीज पे पहुंच गया।
ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? जिसको समझ आ गया आ है गया ये आपने देना जी है। आ गया उस्मान जी। अगर अब सीख आप ले डबल सी कर दे फिर नहीं ठीक होगा। अब आपने दे दिया गूगल को धोखा सर्च करके। गूगल को भी नहीं पता ये क्या लिखा है, लेकिन लिखा हुआ दिमाग है। तो इस तरीके से आप लोगों ने धोखा देना किसी को। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं धोखा। ये आपने कौन सी लैंग्वेज में निकाले? ये यार आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। आप लोगों ने उस तरह के जो लोग हैं उस तरह से के लोगों से ये मुराद है कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप सब लोग निकालोगे ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह से। तो अगर आपका ऐड जो है उस्मान भाई ये वर्ड की फाइल में इक्वेशन में जाके भी ना अल्फाबेट्स मिल जाते हैं वहां से साथ नीचे। हाँ मतलब अलगर्ज के आप लोगों का जो भी सोर्स है आप लोगों को वहां से जो है ना इंशाल्लाह ये मिल जाएंगे। तो अगर आपने कोई ट्रेडमार्क यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, तो आप उस तरह के कीवर्ड को यूज करके जो है अपनी हेडलाइंस में डाल लोगे। लेकिन पहले आप लोगों ने ये क्रॉस चेक कर लेना है कि गूगल ट्रैक डाउन ना कर सके आप लोगों को। बेसिकली डिसअप्रूवल जो होता है उसके अंदर हमने गूगल से ही बचना होता है। ठीक हो गया? तो ऐड जब डिसअप्रूव होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने ये कर लेना है। और सेकंड चीज, अगर आपके कुछ कीवर्ड जो है वो डिसअप्रूव होते हैं, जैसे HIV, एड्स, ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs, ये डिसअप्रूव हो जाते हैं कीवर्ड्स फौरन। इनके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इनको ब्रॉड मैच में पुट करना है। अगर आपके कीवर्ड डिसअप्रूव हो रहे हैं तो आप उनको ब्रॉड मैच में पुट कर देना, उनको फ्रेज और एग्जैक्ट से हटा देना, तो आपके वो कीवर्ड अप्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अभी तक जो आया हो कि कीवर्ड अप्रूव करवाने का। कीवर्ड अप्रूव कराने का एक और तरीका ये है, अभी होता ये है कि आप लोगों के जैसे आप लोगों ने HIV एड्स टेस्ट की कैंपेन चलाई। जब आप कैंपेन लाइव करने लगोगे गूगल बोलेगा भाई आपकी कैंपेन जो है वो लाइव नहीं हो सकती क्योंकि आपके जो कीवर्ड हैं ये मेडिकल के कीवर्ड्स हैं या बर्थ कंट्रोल के कीवर्ड हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कैंपेन को कहीं जेनेरिक कीवर्ड्स पे चला देना है। जैसे लैब टेस्ट हो गया, हॉस्पिटल लैब टेस्ट हो गया, उस पर रख के कैंपेन चला देनी है आपको थोड़े बजट के साथ। जब आप देखोगे कि उस कैंपेन के अंदर थोड़ी सी ट्रैफिक आ रही है या वो थोड़ा सा बूम ले रही है, उस टाइम आप लोगों ने उसके कीवर्ड्स को स्लोली चेंज करते जाना। एक वीक के अंदर वो पुराने हटा देने, डेली का एक कीवर्ड निकाल दिया, अपना पुट कर दिया, दूसरा निकाल के अपना पुट कर दिया, करते करते इंशाल्लाह 7 दिन में आपके पुराने कीवर्ड ऐड हो जाएंगे और नए वाले वहां से निकल जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो कोई कोर्सेज वगैरह में ये लोग गाइड नहीं करते, क्योंकि ये वो है आपको बहुत कम इस तरह के कोर्सेज मिले होंगे कि अगर ऐड डिसअप्रूव हो गए तो क्या करना ठीक है, या अकाउंट सस्पेंशन है। अब सर मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी। ये आपने कहा कि HIV एड्स के तरह के एड्स जो हैं वो शुरू में आपने उसको नहीं लिखना है, तो ये हमें डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस में भी शो नहीं करना होगा ना? कीवर्ड्स में तो करना ही नहीं होगा। देखो अगर हेडलाइंस के अंदर भी डिसअप्रूव हो रहा है तो अब मैं आप लोगों को एक ऐड दिखाता हूँ, मैंने प्रूव किया हुआ। ये देख रहे हो, ये कीवर्ड आ रहा है, स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। ओह सॉरी, ये देखो ये इस बंदे ने यूज किया हुआ है, ठीक है। अभी और लोगों ने भी यूज किया होगा, मैं दिखाता हूँ। देख लो इसने भी इन दोनों ने नहीं किया हुआ, लेकिन उस पे जो एम्स वाले हैं उन्होंने किया हुआ। उन्होंने कैसे किया, उन्होंने इसी तरह किया, उन्होंने अपने पहले कीवर्ड्स के ऊपर किसी और ऐड को अप्रूव करवाया, उसके बाद ग्रेजुएट जो उन्होंने ना दूसरे कीवर्ड्स को पुट करके उनको अप्रूव करवा दिया। अब ये वाला कीवर्ड है ना, ये स्ट्रिक्टली बैन है। अब
शायद ये हमें उसमें भी दिखाया, कीवर्ड प्लानर के अंदर भी दिखाया कि ये वाला कीवर्ड बैन है। नहीं चल रहा है, लेकिन इसका इतना सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये गलत बात कर रहा है ये people are earning millions from this keyword, और ये अभी कह रहा है आ रहे हैं यहाँ पे। देखो ये प्लानर के अंदर सारे आ रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है, लेकिन ये कीवर्ड फॉरन डिसअप्रूव हो जाते हैं, फॉरन से पहले। शायद मेरे पास कोई अकाउंट पड़ा हुआ हो किसी का जिसमें ये उस्मान भाई, ये कीवर्ड प्लानर से कैसे पता चलता है कि कीवर्ड बैन हुआ है? ये जब आप ऐड चलाते हैं ना, तो आपको ऐड के आधे घंटे बाद एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आएगा, जैसे इधर मुझे अभी आए हुए होंगे। नहीं वो तो बाद में आता है भाई, पहले शायद नहीं पता लगता थोड़ा आप नीच में घूमते फिरते तो पता लग, ये देखो ऐड डिसअप्रूव, ठीक है, ये ऐड डिसअप्रूव 4 5, ये सारा दिन नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे ऐड डिसअप्रूव। अच्छा, गूगल की थोड़ी सी मुनाफकत ये है कि जब आपके ऐड जो है वो डिसअप्रूव हो जाएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि डिसअप्रूव हो गए, लेकिन जब अप्रूव हो जाएंगे ना, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को कि अप्रूव भी हो गए। अच्छा खैर रुकिए, अभी हम जो है वो कहाँ जा रहे थे, मरीना मेडिकल सेंटर। देखो ये पॉलिसी लगी हुई है, अब क्या पॉलिसी लगी हुई है हम देखते हैं जाके। हाँ, डेस्टिनेशन नॉट एक्सेसिबल इसके पर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो इसने किस तरह यूज किया हुआ है, स्टैटिक टी, ठीक है, और कौन सा इसने यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये प्रॉपर आ रहा है। तो इस तरह से लोग जो है ना वो उन कीवर्ड्स को जो है वो अप्रूव करवाते हैं कि जिनमें कोई ना कोई। अच्छा उस्मान भाई, अगर ये जो कीवर्ड्स हम वो डिसप्रूव कर देता है या कोई हेडलाइन डिसप्रूव करता है, अगर वही उस तरह का कीवर्ड या कोई वर्ड वेबसाइट के ऊपर रिटर्न हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता। ये देखो आप, वो एसटीडी का कीवर्ड, ये यहाँ पे कीवर्ड ये लिखा हुआ नहीं है, ये टेक्स्ट नहीं, ये तस्वीर उन्होंने पेस्ट की हुई है, ये तस्वीर पे बटन लगाया हुआ है, तस्वीर पेस्ट की हुई है। ये देखो, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी नहीं हो रही है, ठीक हो गया, तस्वीर लगाई हुई है। वो कीवर्ड अगर आपकी वेबसाइट के अंदर भी है ना तो तो वो डिसअप्रूव हो जाता, ठीक है। अभी तक के लिए इतना करें, क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी सारी खराब है, तो कल देख लेते हैं इंशाल्लाह दोबारा इसको ना। आप लोगों ने ना, मैंने एक लिंक भेजा है, वो पढ़ लें आप लोग, थोड़ा सा व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजा, वो देख लें थोड़ा, तो आसान हो जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। तो ठीक है सर, तो अपना आप लोग ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। थैंक यू ठीक सो है मच। उमर अंसारी इमरान, ठीक है शफीक साहब, ओके उस्मान भाई, ओके अजीम आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।